नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आज लेके आया हूं रैपिड फास्ट क्वेश्चन वन लाइनर। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए देखते हैं आगे। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज की स्थापना था। ठीक है, आधुनिक भारत में कह रहा है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना था। ठीक है, आगे कह रहा है, धर्म सभा के स्थापना कौन थे? धर्म सभा की स्थापना मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा किया था? राधा कांत देव के द्वारा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी को हुआ था। और सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1829 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला बर्धमान में हुआ था। और बर्धमान कहाँ पड़ता है? WB यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, जिला बर्धमान। आगे कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलाशंकर था। ठीक है, आगे कह रहा है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? यानी कह रहा है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद ब्रह्म समाज के बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। ठीक है, रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी बागडोर किसकी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, चलिए आगे। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास तक फैली? यानी किस व्यक्ति के प्रयास से ब्रह्म समाज को उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में ले गया? तो उस व्यक्ति का नाम है केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मसभा की स्थापना की थी? तो उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी को कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे। राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर हकिंग किस संस्थान से जुड़े थे? यानी राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर हकिंग्स किस संस्थान से जुड़े थे? तो हिंदू संस्थान होगा। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हो जाएगा हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हकिंग। ठीक है, किससे जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। चलिए देखते हैं आगे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यानी कह रहा है यहाँ पे, युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ठीक है, आगे कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम है ज्योतिबा फूले। ठीक है, आगे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? यानी कह रहा है, किस धर्म सुधारक व्यक्ति की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे।
बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, बिहार। ठीक है, पटना, बिहार। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया? यानी भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित कब किया गया था? 1843 ईस्वी को कर दिया गया था। ठीक है, आगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का व्यवस्था किसके द्वारा किया गया? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का लाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? यानी कह रहा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? यानी बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए थी, वो किसने निकाला था? तो उस व्यक्ति का नाम था केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? यानी पूछ रहा है शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। ठीक है, कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? पूछ रहा है कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सिख गुरु थे, गुरु रामदास। ठीक है, यानी सिख धर्म से संबंधित है ये। चलिए आगे। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? यानी 1956 ईस्वी में कौन सा धर्म से संबंधित कानून पारित हुआ था? उसका नाम है धार्मिक अयोग्यता कानून। धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्वरंजनी, यानी यहाँ पर है तत्वरंजनी या तत्वबोधनी सभा। तत्वरंजनी को ही तत्वबोधनी सभा भी कहते हैं। और तत्वबोधनी पत्रिका किसके द्वारा चलाया गया? यानी तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका किसके द्वारा चलाया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? यानी कह रहा है फेबियन आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में, यानी 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन था। अहरार आंदोलन कितवीं सदी में चलाया गया था? तो 20वीं सदी के आरंभ में ही चलाया गया था। ठीक है, आगे। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यानी कह रहा है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा किए गए थे? तो 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा चलाया गया था, यानी स्थापना किया गया था। 1905 ईस्वी को भारत समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? यानी पूछ रहा है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस थे, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय किस व्यक्ति का मूल नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, आगे। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? डॉक्टर एनी बेसेंट यानी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी?
कब की थी? 1917 ईस्वी को। चलिए आगे। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? यानी राजा राम मोहन राय को युगदूत किस व्यक्ति ने कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। आगे, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? यानी अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? यानी कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। यानी कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी को मुंबई में। किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, आगे, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? यानी आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। यानी आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। ठीक है, आगे, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? यानी कह रहा है वेद में ही सारा सच्चाई है। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था? तो यह वह व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन की प्रसिद्ध हुए थे? यानी विवेकानंद किस स्थान पर से विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? कहाँ पर हुए थे? शिकागो। कहाँ पड़ता है? यूएसए में। ठीक है, आगे, संवाद कौमुदी पत्र का संपादक कौन थे? यानी संवाद कौमुदी एक पत्र है जिसका संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। ठीक है, आगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? यानी कहा जाता है। यानी महाराष्ट्र के वो व्यक्ति थे जिसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति का नाम है गोपाल हरि देशमुख। यानी गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे, ब्रह्म समाज की सिद्धांत पर आधारित है। यानी कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। यानी एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे, शिकागो। यानी कह रहा है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? यानी शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिए थे? तो 1893 ईस्वी को लिए थे। ठीक है, आगे, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? यानी 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किस व्यक्ति को माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किस व्यक्ति को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। और पूछेगा राजा राम मोहन राय को भारतीय
पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यह कितवीं सदी में किए थे? तो 19वीं सदी में किए थे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।